जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 10वां अध्याय एवं 11वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रोने से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए। उस बालक के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे प्रभु, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी पृथु जी से बोले, सागर ब्रह्मा जी का गला पकड़कर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का राजा होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर के अलावा इसका वध कोई भी नहीं कर सकता है। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे परिपूर्ण किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। इसी के साथ कार्तिक माह का 10वां अध्याय समाप्त होता है।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों की सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवता का रूप धारण करके राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु शुक्राचार्य के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मन नामक दूत को बुलाया और उसे सारी बात बताकर उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरे पास लेकर आओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी और निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और तुमने समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित महाराज जलंधर की शरण में आ जाओ, अन्यथा महाराज जलंधर तेरे राज्य का ध्वंस कर देंगे। तब इंद्र ने कहा कि पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपने लोक में स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं अपने अपराधी को कभी क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने समुद्र का मंथन कर उनके सभी रत्न ले लिया। इनकी ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें का सुनाई। उसे सुनते ही जलंधर और क्रोधित हो गया और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए योजना आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इनसे युद्ध करने के लिए चल पड़ा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। देवताओं के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर गुरु शुक्राचार्य से कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं। जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणागिरी से औषध लाकर देवताओं को जियाने की बात कह दी। यह बात सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब कोई भी देवता जीवित नहीं हो पाएंगे। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि यह तो भगवान शंकर का तेज था।
इसके बाद सागरपुत्र जलंधर युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब देवगुरु बृहस्पति औषध लेने गए तो द्रोणागिरी को उखाड़ा हुआ पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीता जा सकता है। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन सभी देवता अपनी हार की डर से इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत जलंधर निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में जाकर शरण ले ली। दोस्तों, यह कार्तिक मास की कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।